देखिए, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक रोम्बस है। हमने प्रूव करके दिखाना है कि इसके रोम्बस के चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल है इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, वो क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ये इक्वल है दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो अब गिवन तो आप लिख लेंगे कि एक रोम्बस है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम इसका डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा, ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो भी रोम्बस होता है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर पार्ट में काटते हैं। ठीक है, एक तो बाइसेक्ट करते हैं और दूसरा वो 90 डिग्री में काटते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये सब 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रोम्बस 4 राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, हम ट्राइंगल ए ओ बी ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, क्या होगा, अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर आपको इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, जो हमारे पास ए ओ है वो है हाफ ऑफ ए सी, और जो हमारे पास ओ बी है या फिर बी ओ, वो है हाफ ऑफ बी डी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सॉरी, इसको लिखा जाता है, ओ बी को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ बी डी होल स्क्वायर प्लस ओ ए को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ ए सी होल स्क्वायर। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर। स्क्वायर से 1, ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, दोनों जगह ऐसे करा। अब क्या करा हमने, ए बी स्क्वायर हमने यहाँ से 1/4 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो रहेंगे 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यह आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या होगा, अगर सेम हम इसी तरह से, जैसे अभी हमने याला ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, तो अगर हम अब इसकी जगह पे राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ सी को लेते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी ना, अगर आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। चलिए इसको भी मैं करके बता देता हूं। इन ट्राइंगल बी ओ सी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी जो हमारे पास ओ सी है वो है हाफ ऑफ ए सी, और जो हमारे पास ओ बी है वो है हाफ ऑफ बी डी, सेम जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ बन जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर।
अब इसमें से भी आप 4 कॉमन ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4bc² इज इक्वल टू ac² प्लस bd²। ये आ गई आपकी सेकेंड। तो जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बनाई दो ट्राइंगल लेके, तो ऐसे अगर आप इसको सेम, आप इस ट्राइंगल को लेते हैं, आप इस ट्राइंगल को लेंगे, फिर एक बार इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे, तो इन सब राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके भी इक्वेशन ऐसी बनेंगी सेम, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली जो इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC में क्या हो जाएगा 4 टाइम्स DC² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और ऐसी इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD क्या हो जाएगा 4 टाइम्स AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 4 टाइम्स AB², LHS को LHS से करते हैं, 4 टाइम्स AB² प्लस सेकेंड इक्वेशन थे हमारे पास 4 टाइम्स BC² प्लस थर्ड इक्वेशन इज 4 टाइम DC² प्लस फोर्थ इक्वेशन 4 टाइम्स AD²। ये इक्वल हो जाएगा। अब सबके RHS ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का था BD² प्लस AC² BD² प्लस AC² प्लस BD² प्लस AC² प्लस BD² प्लस AC² एंड अगेन BD² प्लस AC²। तो यहाँ पे सब में से 4 कॉमन ले लेंगे तो LHS में बन जाएगा AB² प्लस BC² प्लस DC² प्लस AD²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब ऐड हो रहे हैं। BD² कितनी बार है, BD² 4 बार, 4 BD² प्लस 4 AC²। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4AB² प्लस BC² प्लस DC² प्लस AD² इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा BD² प्लस AC²। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया AB² प्लस BC² प्लस DC² प्लस AD² इज इक्वल टू BD² प्लस AC²। और ये हमने प्रूव करना था कि रोम्बस के चारों साइड्स के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया।